जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी डायरीज विद शालू में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और उन सभी नए व्यूअर्स का भी दिल से स्वागत करती हूँ जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपसे निवेदन करूँगी कि उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि उन वीडियोस के माध्यम से आपको गुरु जी की महिमा का और भी ज्ञान होगा। संगत जी, गुरु जी जिसे भी अपने शरण में लेते हैं उसकी सोच, उसका जीवन और उनके अनुभव सब बदलने लगते हैं। हर कदम पर गुरु जी किसी न किसी रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं अपना एक अनुभव आप सबके साथ शेयर करूंगी, जिससे मुझे पूरा विश्वास हुआ कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में ना होते हुए भी कहीं नहीं गए, आज भी अपनी संगत के बीच मौजूद हैं। और उसके बाद मैं चंडीगढ़ से सोनिया आंटी जी का बहुत ही प्यारा, भावपूर्ण और गुरुजी की कृपा से भरा हुआ सत्संग भी आप सबके साथ साझा करूंगी। और संगत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा सुनिए, सत्संग को अधूरा मत छोड़िए, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आप तक पूरी तरह पहुंच सके और ना जाने कितनी ही संगत को उनके कितने ही सवालों के जवाब मिल सके। जय गुरु जी। 13 जनवरी 2023 लोहड़ी वाली रात की बात है। मैं और मेरे हस्बैंड गुरु जी के चंडीगढ़ वाले मंदिर जा रहे थे। रास्ते में मैंने उनसे कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ तो जा रहे हो, लेकिन आप गुरुजी को मानते नहीं हो। उन्होंने कहा, देखो, तुम जिस मंदिर में कहोगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मैं मानता तो सिर्फ शिव जी को ही हूँ। ये सुनकर मैं बहुत निराश हुई। मैंने उनसे कहा कि गुरुजी भी तो शिव हैं, पर वो नहीं माने। मन ही मन मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी, अगर यही आपको नहीं मानेंगे तो मैं आपके पास कैसे आ पाऊंगी? आप खुद आकर इन्हें बताओ कि आप हो। संगत जी, ये बात सिर्फ मैंने मन ही मन कही थी। मुझे भी लगता था कि गुरुजी अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो वो कैसे आएंगे। हम माथा टेक कर घर वापस आ गए। कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा एटीएम चले गए। एटीएम के सामने एक मंदिर था। जैसे ही वो एटीएम से बाहर निकले, उन्हें एक बहुत लंबे गोरे रंग के व्यक्ति मिले, जिनके माथे पर एक तिलक लगा हुआ था। उन्होंने पूछा, भाई साहब, यहाँ कोई मंदिर है? हस्बैंड ने कहा, सामने ही तो मंदिर है, आप मंदिर पूछ रहे हो? फिर उन व्यक्ति ने कहा, अच्छा, तेरे पास गंगा जल है? संगत जी, ये सुनकर वो एकदम हैरान रह गए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो हरिद्वार से गंगा जल लाकर अपनी गाड़ी में रख कर आए थे और इस बात का किसी को भी नहीं पता था। मेरे हस्बैंड उन्हें देखकर मुस्कुराए और वो व्यक्ति भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इतनी रात को आपने मुझसे क्या मांग लिया? पर सच में गंगा जल मेरी गाड़ी में है। उन्होंने कहा, तो फिर मुझे दे दे। उन्होंने गंगा जल लाकर उन्हें दे दिया और वो व्यक्ति वहां से चले गए। घर आकर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। अगले दिन हमें सत्संग में जाने का अवसर मिला। सत्संग में जाते हुए उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। कल रात मेरे साथ एक अजीब सी घटना हुई। जैसे ही मैंने उनकी बात सुनी, संगत जी, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे तुरंत अपनी वही अरदास याद आई जो मैंने पिछली रात गुरुजी से की थी, गुरुजी, आप खुद आकर इन्हें बता दो कि आप हो। उस पल मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली थी। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में ना होते हुए भी अपने बच्चों की हर बात सुनते हैं, हर अरदास सुनते हैं और समय आने पर अपनी मौजूदगी का भी एहसास करवाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी,
अब मैं चंडीगढ़ से सोनिया आंटी जी का बहुत ही प्यारा भावपूर्ण सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। यह आंटी जी का पहला सत्संग है। यदि शब्दों में कोई कमी रह जाए तो उनकी सच्ची श्रद्धा और प्रेम समझकर स्वीकार कीजिएगा। आंटी जी के अनुभव को सुनते हैं। जय गुरु। संगत जी, यह आंटी जी का पहला सत्संग है और आंटी जी कहती हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ से शुरुआत करें और क्या क्या बताएं। फिर भी इन्होंने अपने दिल की सभी बातें हमारे साथ साझा करने का प्रयास किया है। जय गुरु जी। आंटी जी कहती हैं कि उनकी गुरुजी के साथ जर्नी वर्ष 2023 में शुरू हुई। उन्हें उनकी बहू ने गुरुजी के साथ जोड़ा। इससे पहले वह गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी और ना ही कोई विशेष जानकारी थी। लेकिन जब उन्हें उनकी बहू ने गुरुजी की महिमा सुनानी शुरू की, उनके चमत्कारों और कृपा की बातें बताई, तब उनके मन में भी गुरुजी के प्रति जिज्ञासा जागी। धीरे धीरे वह गुरुजी के बारे में सुनने लगी और उनका विश्वास बढ़ता चला गया। संगत जी, गुरुजी जिसको भी अपनाते हैं तो फिर उन्हें अपने होने का एहसास भी अवश्य कराते हैं। आंटी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुरुजी ने उन्हें ऐसी कृपा दिखाई कि उन्हें रोटी पर साक्षात ओम और श्री गणेश जी के दर्शन हुए। उन्हें लगा कि गुरुजी उनके साथ हैं और अपनी उपस्थिति का एहसास करवा रहे हैं। संगत जी, आंटी जी पंजाब से चंडीगढ़ आई थी। जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष देखे। कई तरह की परेशानियां और कठिन परिस्थितियां भी उनके जीवन में आई। कभी कभी ऐसा लगा कि शायद अब इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। लेकिन जब से वह गुरुजी से जुड़ी, उनके सोचने का तरीका ही बदल गया। उन्हें विश्वास मिलने लगा कि जो भी होगा गुरुजी की कृपा से अच्छा ही होगा। आंटी जी पहले शिरडी वाले साईं बाबा जी को बहुत मानती थी, उनकी पूजा करती थी और आज भी बाबा के प्रति उनका प्यार उतना ही है। लेकिन गुरुजी की महिमा सुनते सुनते और उनके चमत्कारों को जानकर उनका मन गुरुजी से भी जुड़ गया। आंटी जी कहती है, जिस बेटी ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया, उसने उन्हें ऐसे ऐसे सत्संग सुनाए जो उनके दिल को छू गए। धीरे धीरे गुरुजी का नाम आंटी जी ने लेना शुरू किया, गुरुजी का स्वरूप के सामने बैठना शुरू किया और उनकी कृपा को महसूस करना शुरू किया। संगत जी, गुरुजी की कृपा होती है तो जीवन की बड़े से बड़ी कठिनाई भी छोटी लगने लगती है। आज भी आंटी जी पूरे विश्वास के साथ कहती हैं कि मेरे जीवन में जितनी भी रुकावटें आई, गुरुजी ने उन्हें अपने आशीर्वाद से दूर किया। जिन रास्तों पर उन्हें अंधेरा दिखाई देता था, वहां गुरुजी ने प्रकाश दिया। जिन परिस्थितियों में वह घबरा जाती थी, गुरुजी ने उन्हें हिम्मत दी। आज अपने वह जीवन में पहले से कहीं अधिक शांति और खुशी महसूस करती हैं। यह सब गुरुजी की कृपा से ही है। और वह संगत जी गुरुजी के चरणों में बार बार शुक्राना करती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनिया आंटी जी का दिल से धन्यवाद। उन्होंने अपना पहला सत्संग हमारे साथ शेयर किया। उनका ये सत्संग हमें यह सिखाता है कि गुरुजी किसी भी माध्यम से हमें अपने चरणों से जोड़ सकते हैं और यदि नियत सच्ची हो तो गुरुजी अपने आप स्वयं होने का एहसास भी करवा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपके पास भी गुरुजी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव या सत्संग हो तो आप उसे हमारे साथ शेयर करें। आप अपना सत्संग लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। गुरुजी की मेहर की कहानियाँ जितनी ज़्यादा संगत तक पहुँचेंगी, उतना ही विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। आप अपना मैसेज डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्डिंग या लिखकर भेज सकते हैं। और यदि आप इच्छा रखते हैं तो अपना एड्रेस भी शेयर कर सकते हैं, जिससे हम गुरुजी की कृपा और ब्लेसिंग हैम्पर्स आपके घर तक पहुंचा सकें।
यदि आपका सत्संग आपकी अनुमति से शेयर किया जाएगा तो हम उसे गुरुजी की डायरीज विद शालू पर संगत के साथ शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और गुरुजी की मेहर सब पर बनी रहे। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी।